कोई प्यार से जान देता है तो कोई प्यार से जान ले लेता है। सबका प्यार करने का तरीका अलग है। पर कुछ भी बोलो, परिवार से बड़ा कोई संसार होता है। जिसके पास परिवार का साथ है, पास में उसके खुदा का हाथ है। जब मुश्किल में कोई न दे साथ, तो एक परिवार ही हमारे साथ। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई साहूकार नहीं है, माँ की छाँव में बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। अल्लाह सबके परिवार को हमेशा खुश रखे, आबाद रहे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। घड़ी में बज रहे हैं 11:10। तो थोड़ा सुबह चाय नाश्ता बनाया। आज देर से आँख खुली क्योंकि दुआ पूरी रात परेशान करती है, सोने नहीं देती, सबके ऊपर लगती है। तो हम लोग को सोते सोते बज गए थे 12:30, 12:30 पौने 1 के बीच में हम लोग कब सोए पता नहीं चला। तो अभी बस मॉर्निंग हो गई है। क्या रूटीन है, जितनी रूटीन होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इसमें व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज हम हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। जैसे कि गेस्ट क्या, वो हमारा परिवार है। जैसे कि हमारी बहन, तो हमारी बहन आई हुई है। और जब मेरी बहन आती है ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे किचन में काफ़ी काम फैला था, तो मेरा काम पूरा हो गया है। तो आज हम यहाँ पे बात यही कर रहे थे कि बच्चे खेलते हैं, वो कोई आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो बहन तो अभी शाम को आएगी, तो हमारी दुआ तो पहले आ गई है। तो हमने सोचा कि शाम को खाना पूरा बना लेंगे। और खिचड़ी बनाने को मेरे बच्चे बहुत ही काबिल थे, तो मैंने खिचड़ी बना लिया खाने में। और यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही थी, हम लोग मजाक कर रहे थे, क्योंकि तफरी मजाक करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। तो खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। अब हम लोग खाना पीना खाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। तो शाम के टाइम मुझे बाजार भी जाना है, क्योंकि वरीशा को सेट लेना था। तो यहाँ पे हम नकाब ओढ़ के रेडी हो गए। बच्चे अरबी पढ़ रहे हैं। आइए हमारे आपा जी हैं, बच्चों को अरबी पढ़ाने आती हैं। और बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी सही है। बच्चे जब तक डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। तो उबैद तो हमारे पीछे, तो मेरा छोड़ते नहीं हैं, तो इनको लेके चल रहे हैं। पूरी रास्ता सोए हैं। तो उधर इनकी मम्मी कड़ी वगैरह बहुत खरीद रही हैं। और यहाँ हम दुआ को लेके आ गए हैं पानी की बताशे खाने हैं। अब ये नहीं खाया तो मार्केट जाके तो फिर लगता बहुत ही ज़्यादा अधूरापन है। तो यहाँ हमने पापड़ वगैरह भी खरीदना था, तो पापड़ वगैरह भी खरीदा है। और यहाँ पे ये छोटू है जो बहुत ही कायदे का है, तो मुझसे हमेशा यही बात करती है कि बेटा पढ़ लिख के काबिल बनो, काबिल काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के आएगी। तो जब उसको हमेशा मैं यही की सीख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरे साथ होता है हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह सबके साथ ना ऐसा। तो हमेशा मैं सबको राय देती बटोरती भी चलती हूँ, क्योंकि अच्छी राय हमेशा हम सबके लिए ही है। तो ये आ गया है सेट, इसको सेट लेके आई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल गोल्ड का, लेकिन है ये चांदी का सेट। और यहाँ आ गई रुमेशा। हम मार्केट से होके आ गए थे, जब भी रुमेशा यहीं थी। रुमेशा को बहुत ही यहाँ अच्छा लगता है, और मेरे यहाँ जो भी आता है उसको अच्छा लगता ही है। हम कोई किसी को धन दौलत नहीं बांटते हैं। प्यार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, और मोहब्बत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। यही हमारे पास है और इसी को हम देते हैं। तो हो गया है नेक्स्ट डे। The next day. तो सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही है। हमेशा वरीशा को अंडे बहुत ही पसंद है। तो इंसान कोई कोई, हमें आज के टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अंडे का ही, मतलब एक का ही नाश्ता पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैरायटी बन जाती है नाश्ते के लिए। तो यहाँ इनके पापा पेपर पढ़ रहे हैं, और बिलाल साहब ना अपना सुबह की मॉर्निंग हो गई, तो बोल रहे हो बैठना कि चलो साइकिल चलाते। यहाँ पे तो हम सोसाइटी कहते नहीं है, रास्तों में लोगों ने चाहा कि रास्ते में हम गिरे, लेकिन अल्लाह पाक ने हमको सोसाइटी में लाके खड़ा कर दिया। तो हम पहले जब मोहल्ले में रहते थे थोड़ी और टाइप का था, तो अब यहाँ हमारी अच्छी सोसाइटी है, तो यहाँ हम रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी बाहर खेला कूदा करते हैं, तो कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और बाहर गेट कीपर ही बैठे रहते हैं, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उबैद को तो ना दुआ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपने हस्बैंड को यही छेड़ रहे थे कि क्या ज़िंदगी है, इतना आराम से देखो अपना लेटे हैं बैठे हैं। एक औरत को हमेशा काम ही करना पड़ता है। तो वरीशा पोछा लगा रही थी, तो वरीशा ने पोछा लगाया, तो सोने पे मेरी बहन खाना बना रही थी, तो हम बाकी के काम कर रहे थे। तो अपने अपने काम बांट लिया था। तो ये रहा कूड़ा, इन्होंने कूड़ा नहीं उठाया तो कूड़ा हमें उठाएंगे। चप्पलों का तो एकदम ढेर लगा था बिल्कुल।
क्योंकि 2 पैर है तो फिर ज़ाहिर सी बात है 2 ही चप्पल पहनेंगे। यहाँ हमारी बहन बना रही है बिरयानी, तो इधर अखनी की तैयारी हो गई है और उधर पाए। पाए गला के हम रख देंगे ताकि शाम को जब हम लोग जा रहे हैं हम लोग घूमने ना थोड़ा सा, और तो शाम को अगर देर हो गई तो बिरयानी ही एडजस्ट करेंगे, और नहीं हुई तो इंशाल्लाह शाम को सालन बना लेंगे। तो चावल हम वहाँ भीगे हुए हैं, चावल भीग गए हैं, तो इधर मेरी बहन खाना बना रही है, इधर पोछा लग गया, इधर मैंने किचन साफ कर लिया है, पूरे घर का काम रेडी हो गया है। तो पोछा लग गया है तो फिर बच्चे बार बार आना जाना, जब भी पोछा लगाओ तो बच्चों से हमेशा कह देती बेटा एक जगह बैठ जाता कि वो सूख जाए, लेकिन वो बैठना सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इनके पापा को बहुत ही कस के भूख लगी थी, ये सोच रहे थे खाना खा के तभी जाएं। तो मैंने भी इनसे बोल दिया कि बस 10 से 15-20 मिनट तो लग ही जाएगी। और तो ये हमारा मजाक हमेशा उड़ाया करते क्योंकि थोड़ा खाने में हम काहिल है ना पकाने में, तो उसी में वो मेरा मजाक उड़ाती। और शायद आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं अपनी बुराई अपने मुंह से करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बुराई भी करनी अच्छी लगती है, अपनी तारीफ भी करनी अच्छी लगती है। और ये हम नहीं, ये वक्त तय करेगा हम कैसे हैं। और तो यहाँ पे देखो, तो हमारे बड़े बहनोई जबरदस्ती बिरयानी भेज दी था, जो कि बिरयानी बन भी रही है, लेकिन अब वो एक मोहब्बत वाला टाइम होता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि किसी को हम इनकार करें। तो यहाँ पे देखो, एक को देख के सबके सब भूत बन गए, ये लगा है मुल्तानी मट्टी, क्योंकि अयान की फेस पे दाने हल्के हल्के से हैं, वो भी डैंड्रफ नहीं आ जाता माथे पे, तो माथे पे हल्के हल्के दाने थे। लोगों को देख के तो सारे बच्चे, उबैद भी बोला था मैं भी लगाऊंगा। अब ये बताइए ये 5-5 6-6 साल के बच्चे अगर लगाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने उनको डांटा भी, तो ये बन के हमारी रेडी हो गई है बिरयानी, तो हम लोग बिरयानी खा पी के ही निकलेंगे। तो आनिया हमारी सैंडल निकाली, तो पहले मैंने सोचा ला शूज़ पहन लेते, लेकिन शूज़ मैंने कहा थोड़े मैले लग रहे हैं। और जब हम अभी गए थे बीच में तो हमने नहीं पहने थे, तो बहुत गंदे वाइट कलर के ना, जब लगता है जब पहनो तो धुले होने चाहिए। तो ये रहा मेरा स्टॉल, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और जब मेरे कोई चीज़ पे दिल आ जाता है तो फिर समझ लो मुझे कुछ भी अच्छा लगता, बस लगता लिया है। और कई बार इसको देख के आए थे लेकिन हम उस समय ले नहीं पाए थे, लेकिन आखिर हम फिलहाल मुझे इसको ले ही लिया। और दुआ मेरे साथ हमेशा मेरा साथ ही रहती है, उनको तो भैया मेरे साथ इतना अच्छा लगता है, अपनी मम्मी के पास भी निकल जाती है। तो बच्चों को एकदम सही दिखता है, बच्चे कहते नहीं जब बच्चे छोटे होते हैं अल्लाह पाक उनकी जल्दी सुन लेते हैं, इसीलिए बच्चों से दुआ मंगवाई जाती है ताकि बच्चों की दुआ जल्दी कबूल होती है, क्योंकि उनका दिल एकदम साफ होता है, वो सब सच मानते हैं। इसीलिए वो दुआ दुआ अब छोटी बोल तो पाएगी नहीं कि क्या हम गलत नहीं हैं, और ना मैं गलत कर रही हूँ, मेरा दिल साफ है और हम अल्लाह मुस्लिम हैं। और हमें पता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब दुनिया से जाएंगे तो मैं अपने अमाल ही हमारी करनी ही हमको बख्शवाएगी, ये मुझे अपना खुद ही पता है, लेकिन क्या करें हम। लेकिन अब मैंने इग्नोर करना बहुत सीख गया है, अपने आप को बहुत ही मेंटेन खुश रखते हैं, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत टाइम यही होता है कि मैं बस अपने आप को बहुत ही खुश रखती हूँ, ज़्यादा फजूल की बातों को अपना दिमाग में लेती नहीं हूँ। और कुछ भी हो, छोटा हो ज़्यादा हो जैसा भी हो, खुश रहना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं डॉक्टर को खिला पाऊँ, तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी ताकत यही खुश रहना और हमेशा अल्लाह से बातें करना। हम तो बस फ़ोन उठा लेते हैं और अपना काम करते हैं, उसके बाद फ्री टाइम जितना भी होता है अल्लाह अल्लाह करते हैं और अल्लाह पाक से बातें करते हैं, उनसे हम अपनी सारी शिकायतें बताते हैं कि बताइए, बस मुझे सब अच्छा होता है और इंशाल्लाह एक दिन सब अच्छा होगा। तो पहुंच गए हैं, आपको दिख ही रहा है ये कारगिल पार्क है, ये हमारे कानपुर में चिड़िया मोती झील की तरफ कारगिल पार्क है। तो फिर मैंने कहा सारे बच्चे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा खाने का तो बहुत ही ज़्यादा मन था, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी बेपनाह गर्मी लग रही थी, धूप भी काफ़ी तेज़ थी, और फिर जब भीड़ होती ना तो फिर जाहिर सी बात है अच्छी खासी गर्मी लगती है। तो पानी यहाँ साइड में पानी इधर बहुत ही ज़्यादा, संडे का दिन था ना तो काफ़ी लोग भीड़ थे, तो बच्चों को बोटिंग का बहुत ही शौक चढ़ा रहा था। और मेरा भी सब दिल करता है, जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो अकेले हमें ये सब गवारा नहीं करता है। तो लेकिन जब लड़कियां बड़ा हो जाता है, तो मेरी बहन का बेटा कह रहा था ना, तो मेरी बहन बोल रही थी कि अरे डर लग रहा था, हमने कहा नहीं वो बड़ा हो गया है, उसको उसकी जिम्मेदारियों उसको पता है, वो खुद कर लेगा। तो मैंने बच्चों का करा दिया टिकट और हम खा रहे थे कुल्फ़ी, तो बच्चों को हमने
3 ही टिकट लिया, बाकी छोटे चिल्लर ही बोल रहे थे ना मुझे भी जाना। हमने कहा अरे भैया पानी देखने में तो गहरा लग रहा है, ये लोग जाएंगे। तो मैंने इन पे बस अल्लाह का नाम लिया, दुरूद शरीफ पढ़ के फूका, जो वही हिफाजत करने वाला है। तो बस ये दोनों गए हैं। और उसके बाद देखो कैसा, और मैंने बताया मेरे पास फुटकर पैसे नहीं थे, तो अयान ने दिया था, मैंने उसको बाद में रिटर्न कर दिया। वो थोड़ा शर्मीला है, शर्माता है, और बहुत ही नेक बच्चा है, इसकी एक भी नमाज नहीं छूटती है। इंसान बुराई 10 बार गिनता है, लेकिन उसकी अच्छाई को तो पकड़ो। जब अच्छा काम करता है तो किसी ने सुनना ही देखना ही पसंद नहीं है। उसकी एक भी नमाज नहीं छूटती है, वो समझ लो ताज्जुद की भी नमाज उसकी नहीं छूटती है। अल्लाह उसको समझ लो इतनी दिन रात देगा कि वो रख नहीं पाएगा। ये मेरी दिल से दुआ है कि उसके दिन ऐसे होंगे कि शायद अल्लाह ताला, कभी उसने सपने में भी नहीं देखा होगा कि मेरे दिल इतने खूबसूरत, इतने अच्छे होंगे। तो जब बच्चा जब बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है ना, तो मुझे वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं दिखावे से नहीं करती, मैं मोहब्बत से करती हूँ। मुझे जब मांगना होता है, जब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, तो नहीं, मैं जब नमाज हमेशा पढ़ती हूँ तो बस अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ती हूँ। मेरा कोई उसमें वो नहीं रहता कि हमको ये दे दीजिए, अल्लाह पाक हमको वो दे दीजिए। वो तो देगा ही, उसमें ही तो देने वाला है। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं बच्चे। बोटिंग देख के हमें अपने पापा की याद आ रही थी। मेरे पापा बाहर से काम करके आते थे, तो संडे वाले दिन हम लोग को सुबह सुबह कटहरी बाग लेके जाते थे, हम तीनों बहनों को और 2 छोटे भाई को। तो पापा हम लोग को बोटिंग कराते थे। मम्मी थोड़ी कंजूस टाइप की थी पैसे बचाती थी। अगर आज उन्हें बचाया ना होता तो शायद घर ना बन पाता। तो औरत जो बचा लेती है तो शायद वो आदमी बहुत कम बचाते हैं। तो पापा मेरे थोड़े खर्चीलू थे, और हम लोग को हर चीज़ का सुख और सुख दे रहे हैं, बहुत खुश रहते थे हम लोग अपने घर में। और अल्लाह पाक का एहसान था। तो यहाँ बच्चों को देखते ना तो अपनी अपनी याद आ जाती कि अल्लाह क्या ज़िंदगी थी। पापा कटहरी बाग हम लोग को लेके जाते थे, इधर से उधर से उधर से उधर, इतनी मज़ा आती थी। और वो पल समझ लो मेरी ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो दोबारा आए। तो यहाँ पे म्यूज़िक बज रहे थे, इतना ओल्ड म्यूज़िक था, और मुझे ज़्यादा पुराने गाने बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या करें। और सबसे बड़ी मज़ा ये आ रही थी, यहाँ पे रील्स मेरी बहुत ही अच्छी बनी थी, और मैंने यहाँ पे सन्नाटा भी था, कोई देखने सुनने वाला भी नहीं था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रील्स यहाँ अपलोड करी है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा अलग बन गया है, चेंज भी हो गया है। और वो आगे में सामने जहाँ आप देख रहे थे, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर थे और इंस्टाग्राम की सब वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो होते हुए ही जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा था। सबसे ज़्यादा पता है मज़ा किसको आई थी? बच्चों को। हम लोग के लिए तो यार झूला ही नहीं दिख रहा था। और हाँ, जब किसी की तकलीफ़ सुनो ना तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और बहुत ही वो हो जाता है कि अल्लाह पाक ने अपने दर्द कम देखते हैं, दूसरे के ज़्यादा देखते हैं। तो फिर क्या अपने लिए मांगे, तो हम तो सबके लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि सबके भले से ही भला। तो ये आ गई शाम, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पे सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग रील्स बना रहे थे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रुप था और इंस्टाग्राम की रील्स बना रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा था। जो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चल रहा था, वहीं पे सारे सॉन्ग पे एक ही गाने पे काफ़ी लोग रील्स बना रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो देखा आप लोग ने, बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर आके बस वही चना जोर गरम, मेरी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग ने चना जोर गरम खाया, पॉपकॉर्न खाया, और आ गए मोती झील के रेस्टोरेंट। तो यहाँ बच्चों ने पिज़्ज़ा एंजॉय करा और चाउमीन एंजॉय करा है। डोसा था तो थोड़ा जला हुआ था, तो उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगा था। पीछे की तरफ कभी हम लोग का आने ही नहीं हुआ, लेकिन पीछे आने के बाद ये पता चला ये की लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत लग रही। ऊपर किसी का बर्थडे था टेरेस पे,
तो बहुत ही गजब आलीशान सजा हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। हमने कहा बताओ, जब बाहर निकलो तब दुनिया पता चलती है, गोल है, ऐसा तो लगता है ना कि हर गली में कोना है। तो ये देखो ऊपर की तरफ सजा था, बर्थडे पार्टी थी ऊपर, बहुत ही मज़ा आ रही थी। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा था, ऊपर पार्टी भी हो रही थी ना, तो यहाँ का लोकेशन भी बहुत ही अच्छा था। बस घर जाके रेस्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। तो बस इसी में व्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो लगे आपको अच्छा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।